Okay, students, today we will do the solution of chapter number 4, key elements of a democratic government. As मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और 4 में ये चैप्टर को पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है. ओके, तो क्वेश्चन आंसर में मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ थोड़ा डीपली. हाउ वुड मायास लाइफ बी डिफरेंट इन साउथ अफ्रीका टुडे. माया का लाइफ किस तरह से डिफरेंट था साउथ अफ्रीका में आज का दिन में. Maya's life would be different in South Africa today in terms of equal status in society. She would get a school where children from all classes यानी कि रिच और पुअर, हाई और लो, ब्लैक एंड वाइट स्टडी टुगेदर. यानी कि जब वो स्टोरी पढ़ रही थी तो हमने सुना था कि उसके अंदर उसने देखा था कि जो हेक्टर को गोली मारा था उस टाइम के अंदर उन लोगों को अपना लैंग्वेज पढ़ने में प्रॉब्लम हुआ करते थे और इसके लिए आवाज़ उठाया तो उसको क्या किया, गोली मार दिया गया. लेकिन जब माया पढ़ रही थी तब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था. जैसे कि आज हम लोग सब नॉर्मल हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए यहाँ पे, तो वैसा ही माया के लाइफ के अंदर भी इंडिपेंडेंस हो चुका था. राइट. तो मतलब उनका जो स्टेट, उनका जो कंट्री था वो पूरा इंडिपेंडेंट हो चुका. द सेम हॉस्पिटल्स वुड ट्रीट हर विच ट्रीट्स फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल. There would be no ambulance to be used separately for any white or ruling classes. She would get the equal voting rights. She would use language for her choice. She would lead a free लाइफ. यानी कि पूरा का पूरा इंडिपेंडेंस हो चुके थे वो लोग, क्योंकि सब कुछ उनको, ना इसके अंदर ना कोई ब्लैक था ना वाइट था, सब कुछ इक्वल हो गया था. राइट ना. तो ये लाइफ था किसका, माया का. Okay, second question is what are the various ways in which people participate in the process of government. What are the various ways in which people participate in process of government. क्या क्या रास्ता अपनाया जाता है लोगों की तरफ से इस गवर्नमेंट के साथ. There are various ways in which people participate in process of government. कई तरह का रास्ता ये लोग ढूंढ रहे हैं. Through voting in election, people elect leaders of their choose to represent them. This representatives take decision on behalf of the people. यानी कि लोग वोटिंग करता है और उनको लीडर को चुना जाता है ऑफ देयर चूज टू रिप्रेजेंट देम. फिर उनको काम दिया जाता है, यानी कि डिसीजन उनको लेना होता है किस तरह से पब्लिक को मैं उनको हेल्प करूं. People participate in process of government by taking an interest in the working of the government and by criticizing it when required. यानी कि गवर्नमेंट जो है लोगों के लिए काम किया जाता है, उनका ज़रूरत है पूरा किया जाता है. वह जो भी ज़रूरत होता है, जैसे कि रोड होता है, पानी होता है, लाइट होता है, इस तरह भी घर होता है. राइट. इन सभी चीज़ों का, खाने पीने का, हेल्थ का, सब चीज़ों का रिक्वायरमेंट जो कुछ भी होता है गवर्नमेंट उसको पूरा करके देता है. People express their views through several ways and make government understand what action they should take. और लोग जो होते हैं उसको कई प्रकार के चीज़ें उनको बताया दिया जाता है कि भाई किस तरह से गवर्नमेंट को चलाना चाहिए. दे स्टेज धमास होल्ड रैली स्ट्राइक सिग्नेचर कंपेन एक्सेट्रा. अगर उनके जो भी मांगे हैं अगर वो लोग पूरा नहीं करके देता है, मतलब जो गवर्नमेंट जो होता है कभी कभी उनका पब्लिक का काम नहीं करके देता है, तो वो लोग धमास होल्ड रैली स्ट्राइक सिग्नेचर कैंपेन्स के तौर पर वो लोग अपना आवाज़ को उठाकर गवर्नमेंट तक पहुंचाता है. Another ways for people to participate is by organizing themselves in a social movement that seek to challenge the government. और कुछ ऐसा होता है कि भाई ये गवर्नमेंट तो हम लोग ने गलत चुना है, तो फिर अभी इसको तो कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके सामने चैलेंज के तौर पे पब्लिक खड़ा हो जाता है कि भाई हमारे मांगे जो होता है वो किसी भी हालत में पूरा हो जाना चाहिए. एंड इट्स फंक्शनिंग मेंबर्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी कैन पार्टिसिपेट इन दिस मैनर. राइट. माइनॉरिटी में कम्युनिटी जो होता है वो भी उनको उस पार्टिसिपेंट में पार्टिसिपेंट ले सकता है, भाग ले सकता है. इस तरह से कई प्रकार के रास्ते गवर्नमेंट के सामने आवाज़ उठाने के लिए रास्ते चुना जाता है. वाई डू यू थिंक वी नीड द गवर्नमेंट टू फाइंड अ सोल्यूशन टू मेक डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट. क्यों हम लोग ये चाहते हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है हमारा प्रॉपर जो कुछ भी वायलेंट ना हो जाए, प्रॉपर वे में सब कुछ
चलाया जाए। क्यों ऐसा हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई जो भी गवर्नमेंट आएगा वो आराम से और शांति से सब कुछ काम कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर। गवर्नमेंट जो है वो हमारा संविधान है जो हमारा हर ज़रूरत को पूरा किया जाए और कानून जो है वो सही तरह से सबके साथ इक्वली बिहेव कर कर वो लोग आगे जाए। इट्स consists of the representatives of all classes from all parts of country. It consists the representatives of all classes from all parts of the country. हर जगह का हर एक कंट्री के लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करे। Problems or conflicts arise in state between two or more state and sometimes between two nation. कभी कभी जो स्टेट्स जो होते हैं आपस में लड़ाई कर बैठता है या फिर दो नेशन के बीच में लड़ाई जो हो जाता है उनके बीच में नहीं तो वो कहासुनी हो जाता है। द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट द कंट्री एंड ऑल्सो द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम सो इट कैन रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एट लार्ज। A system without government may face a crisis and lawlessness, hence government is necessary। मतलब हर चीज़ जो होता है वो गवर्नमेंट जो होता है सही तरह से they can manage everything with easily and smoothly। Okay, for this what action does the government take in ensure that all people are treated equally। ऐसा गवर्नमेंट को ऐसा क्या ज़रूरी मतलब क्या देखना चाहिए कि भाई सब लोग जो है वो इक्वली ट्रीट करना चाहिए। The government ensures that the constitution provisions are implied in the country. It makes laws and enforce them to abolish all sorts of discrimination। यानी कि लोगों का हर प्रकार का ज़रूरियात को गवर्नमेंट देखकर उस हर एक चीज़ को उनका ज़रूरियातें पूरा किया जाए, ऐसा गवर्नमेंट अपना पूरी कोशिश उन लोग किया जाता है। It makes provision to provide equally facility to all classes of people। हर एक लोगों को यानी कि गरीब हो या इफ़ दे आर रिच और पुअर, इफ़ दे आर बैकवर्ड और दे आर जनरल और इफ़ दे आर ब्लैक और वाइट, वाट एवर द टाइप्स ऑफ देयर ईच एंड एवरी पर्सन विल गेट ए प्रॉपर वैल्यूज़। इक्वालिटी उसके अंदर होना चाहिए। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन अमंग गर्ल्स एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड्स, यानी कि कई प्रकार के घरों में आज भी ऐसा घर है जहाँ पे बेटियों को बहुत कम पढ़ाया जाता है। ऐसा बेटियों को जो गवर्नमेंट खुद विदाउट फीस में उनको पढ़ाने के लिए पूरा जिम्मेदारी लिया जा रहा है ताकि हर बेटी को पढ़ा लिखा कर कुछ बन सके। दिस आर सम ऑफ द एक्शन दैट द गवर्नमेंट टेक्स टू द एंश्योर इक्वालिटी अमंग पीपल। Fifth question, read through the chapter and discuss some of the key ideas of a democratic government। Make a list, for example all people are equal। यानी कि एक की आइडियाज़ हम लोग बताएं, यानी कि हम लोग 5 पॉइंट मेन हमारे लिए है। ऑल पीपल आर इक्वल हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसके अंदर रिलीजियस है, कास्ट है, डिफरेंसेस आर देयर। सो हम लोग सब इक्वल है, यहाँ पे कोई ऊपर नीचे भेदभाव नहीं है। जस्टिस टू ऑल, सबको एक जैसा जस्टिस मिलना चाहिए, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, सबको जस्टिस एक जैसा ही मिलना चाहिए। चाहे वो रिच ने अगर कोई गलत काम किया है तो उसको ऐसा नहीं कि भाई ये पैसा वाला इसको छोड़ दो, या गरीब है उसने कुछ गलत काम किया तो उसको पकड़ जेल में डाल दो, नहीं ऐसा नहीं। चाहे वो रिच हो पुअर हो, हर एक को यहाँ पे उनको जस्टिस मिलना चाहिए इक्वली। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल फॉर इक्वल एजुकेशन टू ऑल, हर एक को, हर एक छोटे बच्चे को, हर एक बेटी बेटे को, दोनों को, या बॉयज़ एंड गर्ल्स दे बोथ कैन गेट ए प्रॉपर इक्वल एजुकेशन। Abolition of discrimination, equal states to all religions, abolition of untouchability, यानी कि बैकवर्ड हो, अनटचेबिलिटी हो, इनको सबको इक्वली यहाँ पे मिलना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये है तुम्हारा आंसर सॉल्यूशन की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके, इसको अपना फेयर बुक में लिखना है और वर्कशीट का जो मैं PDF भेजूँगा उसको वर्कशीट में लिखना है। ओके, थैंक यू।